हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में OMR सीट कैसे भरना है। ये जो वीडियो है 100% इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब पर OMR सीट भरने का सही तरीका किसी ने नहीं बताया। क्योंकि भाई आपका ये जो वीडियो देख रहे हो आप खुद एग्जामिनर से देख रहे हो, और मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, और इसके साथ ही साथ मेरी ड्यूटी भी एग्जाम में लगती है। ऐसे में मुझसे ज्यादा आपको अच्छा OMR सीट भरने का सही एवं सटीक तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज के इस वीडियो में अगर आप एक गलती भी कर देते हो OMR सीट में तो आपको 20 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मेरे 20 में 20 मैंने सही मार्क्स करके आए थे, और बाद में जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आपके केवल कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 से 15 मार्क्स मिलेंगे। आपने 20 करेक्ट किया है बट आपको 10 से 15 मार्क्स ही मिल रहा है। तो ये आपके 20 से 5 नंबर, 10 से 5 नंबर कहाँ पे करते हैं? अगर आज के इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो को आप मिस किए ना तो आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि OMR सीट भरने का जो सही एवं सटीक एवं जीनियस ट्रिक क्या है। OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है? आपको 20 नंबर फ्री का लूट लोगे अगर ये तरीका आपको OMR सीट भरने का पता हो गया। तो देखो, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमने यहाँ पे OMR सीट ले रखा है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और आपको बहुत सारे लोग 24 का OMR सीट बता रहे, मैं आपको 2025 वाला बता रहा हूँ। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम का OMR सीट आपको कैसे भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एक ऐसी भी चीज बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया, और ये चीजें केवल जो एग्जामिनर होते हैं और जिसकी ड्यूटी लगती है वही चीजें जानता है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे पेपर भी ले रखे हैं जो कि 2025 का पेपर है। इसके लिए आपको 2 पेन की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये अलाउ है कि आप ब्लू या ब्लैक दोनों पेन से भर सकते हो, लेकिन ब्लू से भरा हुआ जो OMR सीट है अच्छा लगता है और ये अच्छा भी माना जाता है। तो आपको ब्लैक पेन लेना है, और जो भी पेन होगा वो बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जिसे आप डार्ट पेन कहते हो। यानी किसी भी तरह के जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है, ना ही किसी रंगीन पेन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम अभी भरने वाले हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से देखो, इसमें सबसे पहले आपको जो OMR सीट मिलेगी वो आपके सेंटर पे मिलेगी। तो वहां पे आपके जिला कोड का नाम रहेगा, केंद्र कोड का नाम रहेगा, आपका अनुक्रमांक भी रहेगा 10 अंकों का। ठीक है, और विषय का कोड भी रहेगा और नाम भी रहेगा कि कौन सा विषय है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 801, जो कि यहाँ पे पेपर में भी रहेगा। यानी कि जो आपको पेपर मिला है वही चीजें यहाँ पर छपी रहेंगी। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या। अब सबसे पहले यहाँ पे 901 है, कोड भी यहाँ पे कोड इसका पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, और एक नेक्स्ट आता है इसके नीचे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो ये पेपर मिलेगा यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें भरनी है। तो सबसे पहला अक्षर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, आपको ये चीजें भरनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्का सीरीज में आपका D और C दिया है। ठीक है, आप लोगों को ना जो कि अभी 10वीं में 2 बार 3 बार फेल हुए वो वीडियो बनाकर बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप भोले भाले इतने हो कि आप उनकी बातों को में आ जाते हो एंड उनकी बातों को मानकर चीजों को फॉलो कर देते हो, और बाद में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके आपसे। ठीक है, तो क्योंकि देखो, जो चीजें एक्सपीरियंस वालों के पास होती है ना वो देखने वालों के पास नहीं होती है। हम लोग एक्सपीरियंस किए इन सब चीजों का। तो यहाँ पे D और C। ठीक है, तो इसमें पहला अक्षर क्या है? हमारा D है, तो यहाँ पे हमें पहला अक्षर D भर देना, एंड दूसरा क्या है? C है, तो यहाँ पे C भर देना। अब देखो, ये जो आपका OMR सीट है ये कंप्यूटर के द्वारा जांच किया जाती है, ये किसी इंसान के द्वारा जांच नहीं किया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको भरने का सही तरीका, अगर आप सही तरीके से नहीं भरोगे ना तो आपके 20 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सही भी किया है तो भी कंप्यूटर उसको जांच में नहीं लेगा। तो यहाँ पे D और C भर दिए। तो D आपको इसमें कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे D दिख रहा है। अब D को भरने का क्या तरीका? आपको इस तरह से पूरे पहले सर्कल में एक लाइन इस तरह से बनाना है। ठीक है, इसके बाद इस पूरे गोले को आपको इस तरह से भर देना है, एक भी चीजें थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देता है गोले भरने का तरीका। ठीक है, ये तरीका जो गलत, आप इस तरह से कोई भी गोले को कट नहीं भरोगे, ना ही इस तरह से सही का निशान लगाओगे, ना ही इस तरह से गोले को क्या करोगे पूरा भरकर आधा इस तरह से आपको नहीं छोड़ना है। ये तरीका गलत है। आपको छोटा सा भी इस तरह से गोला नहीं बनाना है, ये भी तरीका गलत है। आपको इस तरह से आधे भाग को भी नहीं भरना है, ये पूरी की पूरी तरीका गलत है। सही भरने का तरीका क्या है? आपको जिस भी गोले को सबसे पहले जैसे हमको B भरना है, ठीक है, तो हम B के चारों तरफ इस तरह से पेन घुमाएंगे
और पेन आपको सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस तरह से हमें ब्लैक करना है, जैसे मैं आपके सामने करके दिखाया। ठीक है, इस तरह से पूरे सर्कल पे आपको घुमाना है एंड यहाँ पे इसको क्या कर देना है, इस तरह से ब्लैक है। ये भरने का सही तरीका है। यहाँ पे भरने का तरीका ये तरीका सही है। ठीक है, और ये बिल्कुल तरीका गलत है। तो यहाँ पे डी हम देखें तो डी को क्या करना है, इस तरह से कलर कर देना है। अब यहाँ पे सी है तो सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ इसको भी क्या कर देना है, आपको इस तरह से पूरा फिलअप कर देना है। ठीक है, यानी ब्लैक कर देना है इस तरह, जैसे मैं आपके सामने करके बताया हूँ। एंड इसके बाद ये चीजें तो भर गई, इसके नीचे भी भरना है। और यहाँ पे आपका आता है उत्तर। ठीक है, उत्तर आपको लिखने के लिए ये चीजें मिलती है। सबसे पहला इसमें जैसे क्वेश्चन की रस मीमांसा के लेखक है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो इसमें से पहले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन, पहले का क्या करेक्ट, बी है। तो इस तरह से हमें सर्कल पे पहले गोल करना है, इसके बाद धीरे धीरे लाकर इसको ब्लैक पेन से इस तरह से भर देना। ब्लू से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और भी कोई आपका, जैसे यहाँ पे है तितली कृति की विधा है। ठीक है, यानी तितली कौन सी विधा है, तो तितली आपकी उपन्यास विधा है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे अगर हम सी को देखें तो यहाँ पे उपन्यास जो है इनका है, तितली कृति विधा क्या उपन्यास है, और उपन्यास का ऑप्शन क्या है, सी है। तो हम यहाँ पे सी को इस तरह से क्या कर देंगे, पूरा का पूरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये चीजें हो गई। यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है। जैसे अगर मेरा नाम अरिहंत है तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, अरिहंत भर देंगे। ठीक है, आपका जो भी नेम होगा यहाँ पे भर देना। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। ठीक है, और ये चीजें आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, इसको अभी ऐसे छोड़ो। अब इसके बाद यहाँ पे कैंची का सिंबल आता है, भाई इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, क्या ये काट कर कहीं रखी जाएगी, या ये कैंची का सिंबल यहाँ पे क्यों दिया गया है। सबसे पहले वो ही सब चीजें यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया गया है। यहाँ पे 1 2 3 डाला गया और यहाँ पे उत्तर डाला गया, और यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे तो पहले का क्या करेक्ट हुआ है, बी। ठीक है, पहले का क्या करेक्ट हुआ है, रस मीमांसा का करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, यहाँ पे क ख ग भी दे सकता है और बी भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे बी करेक्ट है, तो अगर क होगा तो क भर देंगे, बी होगा तो बी। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, बी। अब इसको दिया क्यों, इसलिए दिया कि जैसे आपने चीजों को सही भरा है, ठीक है, आपने सही किया है, या कंप्यूटर की बाई मिस्टेक, कुछ भी उसकी मिस्टेक हो सकती है, सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो सकता है, या कुछ हो ऐसा कि आपका गलत ओएमआर शीट चेक कर दे, आपने जो किया है वो चीजें नहीं चेक किया है, तो उस कंडीशन में इसका काम आएगा। इसको निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ आपने क्या भरा है, इसमें बी भरा है, तो बी यहाँ पे लिखा है, वही जो चीजें भरे वही लिखना है। अगर आप सी, जैसे दूसरे में क्या हमने भरा सी, तो हमें क्या भरना है, यहाँ पे सी लिखना है। अगर तीसरे में डी भरेंगे तो डी लिखेंगे, अगर यहाँ पे फिर से ए आएगा तो ए लिखेंगे, पांचवें का फिर बी आएगा तो बी। इसी तरह से पूरा 20 यहाँ पे भरना है, जैसे यहाँ पे पूरा 20 बहुविकल्पी को भरना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो पहला अक्षर दूसरा अक्षर आ गया, किसका पहला अक्षर दूसरा अक्षर भरेंगे, यहाँ पे डी और सी भर देंगे। ठीक है, तो यही है पेपर जो मिलेगा उसी का डी और सी, पहला अक्षर जो होगा वो भरना है और दूसरा अक्षर जो है वो भरना है। तो हमारा इस पे पहला अक्षर डी है और दूसरा अक्षर क्या है, सी है, तो यहाँ पे हम डी और सी को भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पे भी मैं अपना क्या कर दूंगा, आपको अपना हस्ताक्षर करना है। एंड यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। अब ये चीजें आ गई कि इस चीज को कब हमें टच करना है। यहाँ पे अभी आपको किसी भी भाग पे टिक नहीं लगाना है, ये टिक आपको केवल चित्रकला वाले पेपर के दिन ही लगाना है, बाकी दिनों के दिन आपको पेपर ये टिक नहीं लगाना है। अगर आप आलेखन भाग करते हो तो आलेखन वाले पे टिक लगा देना इस तरह से, अगर आप प्राविधिक भाग करते हो तो प्राविधिक पे टिक लगाना, इस पे टिक नहीं रहेगा। इन सब चीजों का ध्यान देना। ठीक है, और इसके बाद ये सब चीजें संगीत वादन जो करेगा उसके लिए है, संगीत वादन तो अभी इधर कोई नहीं करता है। तो ये पूरी ओएमआर शीट आपको इस तरह से भरना, और ये ओएमआर शीट भरने की बिल्कुल सही एवं सटीक तरीका है। आप एक भी मिस्टेक करते हो तो आपके जो नंबर है वो कट हो जाएंगे, इसलिए इस पूरे जो मैंने आपको विधि बताया उसको आपको फॉलो करना है। ये है ओएमआर शीट भरने का सही तरीका। आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।